बंबई का एक कोना जहां जिंदगी रुकती नहीं, बस दौड़ती रहती है। उसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा, नाम था अर्जुन। उम्र मुश्किल से 10 साल, लेकिन चेहरा मानो सैकड़ों दुख झेल चुका हो। मंदिर के बाहर बैठे बैठे अर्जुन का रोज का काम था भीख मांगना। कोई 2 रुपए दे जाता, कोई सिर्फ नजरें फेर लेता। पेट की भूख और दिल की तड़प दोनों ही उसके हमसफर थे। अर्जुन अनाथ था, माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं। बस इतना पता था कि स्टेशन के पास एक कपड़ों की गठरी में लिपटा मिला था। उसके बाद सड़क ही उसका घर बन गई। एक दिन जब बारिश जोरों से हो रही थी, अर्जुन मंदिर के बाहर कांपता बैठा था। तभी वहां एक चाय वाला आया। नाम था रघु काका। उम्र 55 के आसपास, पर आंखों में अपनापन। रघु काका ने देखा भीगा हुआ, ठंड से कांपता अर्जुन। बिना कुछ सोचे अपने चाय के ठेले के पास बुलाया। उसे एक कप गरम चाय दी और पूछा, बेटा कोई घर नहीं? अर्जुन ने सिर हिला दिया। रघु काका ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस बोले, आ मेरे साथ काम कर, पेट भी भरेगा और कुछ सीख भी जाएगा। अर्जुन ने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। बर्तन धोना, चाय बनाना, कप देना, छोटा सा ठेला। लेकिन वहां पर जिंदगी की बड़ी बातें होती थीं। रघु काका चाय बेचने के साथ साथ मोटिवेशन की बातें करते थे। कोई ग्राहक थका हारा आता तो काका बोलते, मुश्किलें सब पर आती हैं, पर जो टिक गया वही सिकंदर। ये बातें अर्जुन के दिल में घर करती जा रही थीं। समय बीतता गया। अर्जुन अब चाय बनाना भी सीख गया था, पर उसके अंदर कुछ अलग था। जब भी वो किसी को चाय देता, साथ में एक छोटी सी कहानी सुनाता। कभी किसी गरीब से अमीर बनने वाले की, कभी किसी गिरने के बाद उठने वाले की। लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगे। उसकी चाय में न सिर्फ स्वाद था, बल्कि उम्मीद भी थी। एक दिन एक बड़ी कंपनी का ऑफिसर चाय पीने आया। अर्जुन ने उसे चाय के साथ एक कहानी सुनाई। कभी हार मत मानना, क्योंकि पत्थर टूटते हैं पर हिम्मत नहीं। ऑफिसर मुस्कुराया और बोला, बेटा तेरी बातें सुनकर मैं भूल गया कि मैं कितना थका हूं। तू कभी बड़ा आदमी बनेगा। ये शब्द अर्जुन के लिए वरदान जैसे थे। अर्जुन ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बचत से उसने ठान लिया था कि एक दिन अपनी खुद की चाय की दुकान खोलेगा। रघु काका ने भी पूरा साथ दिया। 2 साल में अर्जुन ने खुद का छोटा ठेला ले लिया। उस पर लिखा था, मोटिवेशनल चाय, जहां हर कप में कहानी है। समय बदल रहा था। अर्जुन ने देखा कि लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं, कहानियां सुनते हैं। उसने तय किया वो भी अपने चाय की टपरी से लाइव जाएगा। उसने एक छोटा सा फोन खरीदा और रोज एक कहानी सुनाकर उसका वीडियो डालने लगा। अर्जुन की चाय, चाय के साथ एक कहानी। धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगे। उसकी टपरी पर भीड़ बढ़ने लगी। जब लोग मशहूर होते हैं तो जलन भी बढ़ती है। आसपास के बड़े बड़े होटल वाले अर्जुन से चिढ़ने लगे। कुछ ने धमकाया, कुछ ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर अर्जुन डरा नहीं। उसने वही किया जो रघु काका ने सिखाया था, मेहनत और सच्चाई से आगे बढ़ते रहना। अर्जुन हर साल उस मंदिर के बाहर जाता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां बैठे बच्चों को वो खुद खाना देता है, कपड़े देता है और सबसे जरूरी उम्मीद देता है। उसकी जिंदगी सिखाती है कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, अगर हिम्मत है, अगर खुद पर भरोसा है, अगर मेहनत करना आता है, तो कोई भी भिखारी करोड़पति बन सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की सीख। कोई हालात हमेशा के लिए नहीं होते। अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, सीखने की चाह हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो वो जमीन से उठकर आसमान छू सकता है। जिंदगी चाहे जहां से शुरू हो, अंत वही होता है जहां हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। भिखारी होना हमारी किस्मत नहीं, मेहनत करना हमारा हक है और मेहनत कभी हारती नहीं।